आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर और डेंजरस एक्सॉर्सिज्म के बारे में, जो कि एक लड़की पर किया गया था और इस लड़की का नाम था एनालिस मिशेल। इस लड़की पर किए गए एक्सॉर्सिज्म की स्टोरी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि आगे जाकर इस पर मूवी बनाई गई, जो थी द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। एनालिस का जन्म 1952 में एक कैथलिक फैमिली में हुआ था और फ्यूचर में एनालिस भी कैथलिक धर्म प्रचारक बनना चाहती थी। पर जब एनालिस 16 साल की हुई तो उसे मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए। धीरे धीरे ये दौरे बढ़ने लगे और साथ ही साथ एनालिस का बिहेवियर भी काफ़ी चेंज होने लगा और उसे काफ़ी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। जब एनालिस के पेरेंट्स उसे डॉक्टर को दिखाते तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि एनालिस नॉर्मल है, इसे सिर्फ दौरे पड़ रहे हैं, और डॉक्टर्स एनालिस को सिर्फ मिर्गी के दौरों की मेडिसिन दे दिया करते थे। पर इसके साथ साथ एनालिस का ट्रीटमेंट मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास भी चल रहा था। एनालिस का ये ट्रीटमेंट काफ़ी सालों तक चलता रहा, पर उसकी हेल्थ बहुत तेज़ी से गिरती जा रही थी। एनालिस की हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि अब डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे और उस टाइम तक एनालिस का बिहेवियर काफ़ी एग्रेसिव हो गया था। वो घर में रेंगते कीड़े मकोड़े खा जाती थी, अपने ही बाल नोचने लगती थी, अपने नाखूनों को दीवारों पर घिसती थी और उसके चलने फिरने का तरीका भी काफ़ी चेंज हो गया था। किसी ने एनालिस के फादर को चर्च से हेल्प मांगने की सलाह दी, पर उन्हें चर्च से कोई भी हेल्प नहीं मिली। एनालिस के फादर के ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से एनालिस की जांच करने के लिए 2 प्रीस्ट को चर्च से एनालिस के घर भेजा गया। जब वो प्रीस्ट एनालिस के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एनालिस फर्श पर पड़े अपने ही टॉयलेट को चाट रही है। दोनों प्रीस्ट ने जब एनालिस की बॉडी की जांच की तो उन्होंने बताया कि एनालिस के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 6 आत्माओं का कब्जा है। तो दोनों प्रीस्ट ने एनालिस के पेरेंट्स से परमिशन लेकर एनालिस पर एक्सॉर्सिज्म का प्रोसेस करना शुरू किया। एक्सॉर्सिज्म वो प्रोसेस है जिससे किसी के भी बॉडी में घुसी बुरी आत्माओं को निकाला जा सकता है। जब एनालिस पर एक्सॉर्सिज्म करना शुरू किया तो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई कि अपने आसपास के लोगों पर ही अटैक करने लगी, जिस वजह से उसे चैन से बांधकर उस पर एक्सॉर्सिज्म किया जाता था। एक्सॉर्सिज्म के प्रोसेस से ये पता चला कि एनालिस के अंदर वो कौन सी 6 आत्माएं थीं। ये 6 आत्माएं एक से बढ़कर एक थीं। पहला केन, एडम और ईव के 2 बेटों में से एक। दूसरा नीरो, रोमन साम्राज्य के जूलियो क्लोडियस डायनेस्टी का आखिरी शासक। वैलेंटाइन फ्लैशमैन, 16वीं शताब्दी का एक बदनाम पादरी जो कि जुए की गंदी लत, हमला करने और मर्डर करने की वजह से बदनाम था। जूडस, जीसस के 12 शिष्यों में से एक जिसने जीसस को धोखा दिया था। हिटलर, एक जर्मन डिक्टेटर जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। लूसीफर, रूलर ऑफ हेल, इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो चैनल पर जा सकते हैं। एक्सॉर्सिज्म करने वाले प्रीस्ट एनालिस के एक्सॉर्सिज्म के दौरान उसकी वॉइस को रिकॉर्ड करते थे और ये रही एनालिस के एक्सॉर्सिज्म की वॉइस। एक्सॉर्सिज्म का प्रोसेस काफ़ी टाइम तक चलता रहा और अब एनालिस ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। एनालिस को भूख तो लगती थी पर ये 6 आत्माएं उसे खाना खाने ही नहीं देती थी, जिस वजह से एनालिस का वज़न सिर्फ 30 kg रह गया था और उसे मेल न्यूट्रिशन हो गया था। 30 जून 1976 को एनालिस पर 62वां और आखिरी एक्सॉर्सिज्म किया गया, जिसके बाद उसने ये कहा कि अब वो इन सब चीज़ से थक चुकी है और वो अब अपने शरीर से मुक्ति चाहती है। और 30 जून 1976 में ही एनालिस की डेथ हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी डेथ की वजह मेल न्यूट्रिशन और मेंटल इलनेस बताया और फिर उन दोनों प्रीस्ट पर कोर्ट में केस भी किया गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।